साधक लाख भजन करे, यदि हृदय से भगवान की सहायता नहीं मिलती तो मन किस बात पर मस्त होगा। हमारी प्रार्थना ऐसी हो कि जिस परमात्मा की हमें चाह है, जिस सतह पर हम हैं, वह प्रभु अपनी ऊंचाई से उतरकर हमारी आत्मा से अभिन्न होकर जागृत हो जाए, हमारा मार्गदर्शन करने लगे। उन्हीं के निर्देशन में चलकर भक्त वहां तक की दूरी तय कर लेता है। यह अनुभवी सद्गुरु के द्वारा ही संभव है। प्रभु जब कृपा करते हैं, सीकरते त्रैलोक सुपासी, वे एक बूंद कृपा कर दें तो तीनों लोकों में सुपास हो जाता है। उसके लिए सृष्टि में कहीं कोई उलझन, कोई अवरोध नहीं रह जाता। माया में ऐसी शक्ति नहीं कि उसे रोक ले। वह आनंद सिंधु है, सुख की राशि है। राम के जीवन में दुख है ही नहीं, किंतु उनके जीवन पर दृष्टिपात करें तो आप पाएंगे कि उनका संपूर्ण जीवन दुखमय व्यतीत हुआ। राम का जन्म हुआ, उन्होंने अभी होश संभाला ही था कि महर्षि विश्वामित्र उन्हें वन में ले गए। उन्हें दुर्दांत राक्षस सुबाहु एवं ताड़का से लड़ा दिया। स्वयंवर में सफलता मिली। राज्य अभिषेक का अवसर आया तो मंथरा गले पड़ गई। उन्हें चक्रवर्ती का पद मिलने वाला था कि 14 वर्षों के लिए वनवास मिला। दर दर भटकना पड़ा। वनवास तो था ही, ऊपर से सीता चोरी चली गई। राम हाय सीते, हाय मृगलोचनी करते रह गए। रावण मारा गया। राम अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान हुए तो एक धोबी ने लांछन लगा दिया। राम ने मर्यादा पर विचार कर सीता का परित्याग कर दिया। महर्षि वाल्मीकि के प्रयास से सीता के पक्ष में प्रबल जन समर्थन उठ खड़ा हुआ। धोबी का षड्यंत्र विफल हो चला। राम ने सीता को पुनः अपनाने का निर्णय लिया। उन्होंने अनुरोध किया, सीते, मैं जानता था कि तुम निर्दोष और निर्मल हो, आदिशक्ति हो, चिन्मय हो। लोकापवाद का परिमार्जन करने के लिए राजधर्म के अनुसार हमने तुम्हें वन में भेजा, जिससे जनता में कोई कुरीति न फैले। राजधर्म का पालन कठोर होता है, किंतु अब तुम्हारे जीवन में कष्ट नहीं है। चलो सिंहासन की शोभा बढ़ाओ। राम ने आदेशों का तांता लगा दिया, किंतु सीता देखते देखते पृथ्वी में समा गई। राम अथाह दुख सागर में डूब गए। एकाकी जीवन व्यतीत करते हुए एक भूल पर उन्होंने लक्ष्मण का परित्याग कर दिया। लक्ष्मण ने सरयू तट पर आमरण अनशन कर प्राण त्याग दिया। राम इस आघात को सहन न कर सके कि जब भाई ही न रहा तो प्राण रखकर क्या करेंगे। प्रिय भक्तों के साथ राम भी सरयू में समाहित हो गए। राम के जीवन का आरंभ दुख से था और मध्य तथा अंत भी दुखों से परिपूर्ण था, किंतु महर्षि वशिष्ठ ने उनका नामकरण ही इसी आधार पर किया कि जो आनंद के समुद्र हैं, नदी नाला मात्र नहीं, परम सुख की राशि है। उस आनंद की मात्र एक बूंद से तीनों लोकों को परम शांति मिल जाती है। सो सुख धाम राम असनामा, वह सुख के धाम है, इसलिए उनका नाम राम है। जैसा महर्षि वशिष्ठ ने कहा, वैसा कार्य क्षेत्र में नहीं पाया गया। वस्तुतः यह मानस कथा है, अंतःकरण की कहानी है। रमणते योगिनः यस्मिन् स राम, जिसमें योगी लोग रमण करते हैं, उसका नाम राम है। योगी जन किसमें रमण करते हैं? यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजहिं जे ही संता। वह ब्रह्म अखंड है, अनंत है, किंतु अनुभव के द्वारा गम्य है, जाना जा सकता है। अस्तु, अनुभव के आश्रित जो भजते हैं वही संत हैं। यदि अनुभव जागृत नहीं हुआ तो निवृत्ति दिलाने वाली साधना अभी आरंभ ही नहीं हुई। विज्ञान रूपी राम अनुभव का ही दूसरा नाम विज्ञान है। मन चंचल है, वायु से भी तेज चलने वाला है, किंतु हृदय में भगवान का आदेश पा गया तो मन मस्त हो जाता है, स्थिर हो जाता है, फिर इसमें डगमग नहीं रहता। मन मस्त हुआ तो क्यों डोले? मन किस लिए डोलेगा? क्या खोजने के लिए संकल्प करेगा, जब उस प्रभु से बड़ी सत्ता है ही नहीं? हीरा पाया धरी गठियाया, बार बार फिर क्यों खोले? उन महापुरुष ने परमात्मा को हीरे की संज्ञा दी है। हीरा एक रत्न है। ऐसा बहुमूल्य रत्न पाने पर बार बार उसे देखने, परखने या उसका मूल्य आंकने की आवश्यकता नहीं रह जाती। अब उसे कमी किस वस्तु की? अध्यात्म में संत को हंस कहते हैं। संत हंस गुण गहि पय परिहरि वारि विकार। वे संत हंस हैं जो ईश्वरीय गुण रूपी दूध ग्रहण कर लेते हैं और माया रूपी वारि का त्याग कर देते हैं। जब साधक में यह क्षमता आ जाए कि ईश्वरीय गुणों के बाहर जीवन ही न धारण कर सके, तो वह हंस की स्थिति वाला है। मछली को जल से बाहर रखें तो क्या वह जीवित रहेगी? असंभव। ठीक इसी प्रकार
हंस का भोजन दूध या मोती है, अन्यथा वह प्राण त्याग देता है। संत भी ईश्वरीय गुण रूपी दूध को ग्रहण कर लेते हैं और विषय रूपी वारिका सदा के लिए त्याग कर देते हैं। हंस मोती चुगने के लिए मानसरोवर पा गया, संत मन के अंतराल में ईश्वरीय प्रवाह पा गया, तो वह ताल तलैया अर्थात क्षुद्र वस्तुओं में क्यों भटकेगा। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, उस सिंधु को पा गया, प्रभु का स्वरूप पा गया, तो क्षुद्र वस्तुएं उसे आकर्षित नहीं कर पाती। हल्की थी तब छड़ी तराजू, जब साधना क्षीण थी तब भक्त को शिक्षा की कसौटी पर चढ़ने को मिलता है, किंतु साधना परिपूर्ण होते ही ना माया परीक्षक के रूप में रह गई और न आगे पाने को ही कुछ रह गया, इसलिए माप तौल की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। पूर भई तब क्यों तोले, सुरत कलारी भई मतवारी। भजन में सुरत का बड़ा महत्व है। मन की दृष्टि का नाम सुरत है। आप यहां बैठे हैं, अकस्मात आपको याद आ जाए कि घर का दरवाजा तो खुला ही रह गया, न जाने कौन आ जाए, क्या छू ले। आप बैठे तो यहां हैं, किंतु घर का ताला, घर की सामग्री दिखाई पड़ने लगेगी। कारण कि न तो ये आंखें देखती हैं, न ये कान सुनते हैं। इनके पीछे जो विचार हैं, उन्हीं के माध्यम से वस्तुएं दिखाई और ध्वनि सुनाई पड़ती है। वस्तु नहीं है, किंतु मन वस्तु का नक्शा खड़ा कर लेता है। इस दृष्टि का नाम सुरत है। इसी दृष्टि से भजन किया जाता है जब संसार की सारी भावनाएं शांत हो जाएं, एक ईश्वर और नाम का सुमिरन मात्र शेष रह जाए। भजन एक नशा है। जड़ भरत जब मस्त हो गए तो उन्हें आगे पीछे कुछ दिखाई नहीं पड़ा। मीरा मस्त हो गई तो उन्हें यह भान समाप्त हो गया कि लोग हमें क्या कह रहे हैं। लोग कहे मीरा भाई बावरी, सास कहे कुलनाशी रे। सास ने कहा, इसने कुल में कलंक लगा दिया। लोगों में चर्चा थी कि मीरा पागल हो गई। उस कुलवंती सास को आज कोई नहीं जानता, जबकि मीरा को विश्व जानता है। सूफी संतों का भी यही निर्णय था, न मर भूखा न रख रोजा, न जा मस्जिद न कर सिजदा, वजू का तोड़ दे कूजा, शराबे शौक पीता जा। भौतिक शराब का नशा तो क्षणिक है, कोई अभी पी ले तो कुछ समय पश्चात उसका नशा उतर जाएगा, किंतु भजन का नशा ऐसा है कि साधक जब तक भगवत्ता को नहीं प्राप्त कर लेगा, तब तक उत्तरोत्तर उसकी लगन बढ़ती जाएगी, उसकी खुमारी घटेगी नहीं। सभी नशे संसार के उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नानका छड़ी रहे दिन रात। संत कबीर ने सुरत को कलारी अर्थात मध्य परसने वाली कहा। मन की दृष्टि सुरत सब ओर से सिमट कर जिसका चिंतन कर रही है, उसी को देखती रहे, उन्मत्त की तरह एक ही धुन रहे। वह मदवा पी गई बिन तोले। कोई 100-200 ग्राम पीता है तो कोई पूरी बोतल पी जाता है, किंतु यहां तो सुरत ने नाप तौल से भी अधिक पी लिया है। असीम अतुलनीय तो केवल एक परमात्मा है। सुरती ने ब्रह्म पीयूष पा लिया, भक्त भजन का नशा पा गया, अतएव माया भी नष्ट हो गई, तौलने में आ गई। माया क्षणिक है, परमात्मा ही असीम है, अखंड है। कबीर कहते हैं, हमने उस भक्ति का नशा पा लिया। सूरत ज्यों-ज्यों लगती जाएगी, ईश्वरीय गुणों का संचार बढ़ता जाएगा और भजन के नशे में मतवाले होते चले जाएंगे। फिर आनंद के लिए दाहिने बाएं झांकने की आवश्यकता नहीं रह जाती। महर्षि अगस्त्य के शिष्य सुतीक्ष्ण की सूरत इसी प्रकार लग गई थी। उन्हें सुनाई पड़ा कि प्रभु आ गए तो वे अपने भाग्य को ही कोसने लगे। हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोसे सठ पर करिहिं दाया। वे दीन बंधु प्रभु क्या मुझ जैसे मूर्ख पर भी दया करेंगे। मोरे जियं भरोस दृढ़ नाही, भगति बिरति न ज्ञान मन माही। नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। एक तो मेरे हृदय में दृढ़ भरोसा नहीं है, न सत्संग है, न योग है, न जप है, और न उनके चरण कमल में स्थिर अनुराग ही है। तब किस भरोसे आप प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक बाणी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। प्रभु की एक मर्यादा है कि उन्हें वह प्रिय होता है जिसे किसी अन्य का भरोसा नहीं है। मुझे भी वास्तव में प्रभु के अतिरिक्त अन्य किसी का भरोसा नहीं है, इसलिए होई हैं सुफल आजु मम लोचन। देखी बदन पंकज भव मोचन। आज अवश्य ही मेरे नेत्र सफल होंगे। जहां इतना विश्वास मन में हुआ, दिसी अरु बिदिसी पंथ नहीं सूझा। को मैं चले हूं कहां नहीं बूझा। मुनि को दिशाओं का भी बोध न रहा कि पूरब किस ओर पश्चिम किधर। मैं कौन हूं, कहां जा रहा हूं,
किसी से पूछा भी नहीं। कबहूक फिर पाछे पुनि जाई, कबहूक नृत्य करी गुण गाए। वे कभी पीछे घूमते और आगे चलते हैं, तो कभी प्रभु के गुणों का गायन कर नृत्य करने लगते हैं। अविरल प्रेम भगति मुनि पाई, प्रभु देखें तरु ओट लुकाए। अविरल भक्ति, जिसका क्रम कभी न टूटे, वह भक्ति जो लक्ष्य तक पहुंचाकर ही दम ले, ऐसी प्रेमा भक्ति मुनि ने प्राप्त कर ली। अतिशय प्रीति देखी रघुबीरा, प्रगटे हृदयम हरण भव भीरा। अत्यंत प्रेम देख प्रभु मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। जहां हृदय में स्वरूप आया, तो वे ध्यानस्थ होकर बैठ गए। मुनि मग माज अचल होय बैसा, पुलक शरीर पणस फल जैसा। मग अर्थात अरण्य की पगडंडी में नहीं, बल्कि भक्ति पथ में अचल होकर बैठ गए। भगवान ने उन्हें जागृत करने का उपक्रम किया। मुनि सचेतावस्था में आ गए। उन्होंने देखा, बाहर भी वही स्वरूप था जो हृदय में था। साधक की भक्ति से भगवान जब द्रवित होते हैं, तो हृदय में स्वरूप को भली प्रकार जगा देते हैं। अस्तु, हम सबको उतना ही श्रम करना है जितना सुतीक्ष्ण ने किया। संत कबीर ने सुतीक्ष्ण की इसी मस्ती का चित्रण अपनी शैली में किया है। सुरत कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोले। सुरत लगाते लगाते जब लौ लगी गई, तो इष्ट के अतिरिक्त अन्य कोई संकल्प विकल्प तर्क कुतर्क नहीं रह जाता। हृदय में स्वरूप आ जाने के पश्चात मन की रहनी का यह चित्रण है। अंत में संत कबीर बताते हैं कि साधक को मिला क्या। उन्हीं के शब्दों में देखें, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहब मिली गए तिल ओले। छोटा सा काला तिल ध्यान केंद्र का संबोधक है। चित्त सब ओर से सिमट कर इतना सूक्ष्म हो गया जितना तिल। अब भले बुरे संकल्प चित्त में पैदा नहीं होते जिस क्षण यह चित्त स्थिर हुआ। इस चिंतन की ओट में जो वस्तु छिपी है, उसका नाम परमात्मा है, साहब है, स्वामी है, आत्मदर्शन और स्थिति है। चित्त जब तक इतना सूक्ष्म न हो जाए, तब तक साधक को संतुष्ट नहीं होना चाहिए। भजन में उत्तरोत्तर प्रवृत्ति बनी रहनी चाहिए। जब कभी किसी ने परमात्मा को पाया है, भजन करके पाया है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि अर्जुन, इस कर्म को किए बिना न किसी ने परमात्मा को पाया है और न भविष्य में प्राप्त कर सकेगा। किंतु कर्म के परिणाम स्वरूप जहां आत्मा विदित हो गई, साधक आत्मा से ओतप्रोत है, आत्मा में स्थित है, उस पुरुष के लिए कर्म किए जाने से न कोई लाभ है और न कर्म छोड़ देने से कोई हानि। परंतु ऐसी अवस्था वाले महापुरुष भी पीछे वालों के हित की इच्छा से भली प्रकार क्रिया में बरतते हैं, स्वयं करते हुए उनसे करवाते हैं, क्योंकि जब किसी ने पाया है तो करके ही पाया है। इसीलिए भजन नितांत आवश्यक है। जब तक चित्त स्थिर न हो जाए, अचल स्थिर न ठहर जाए, तिल बराबर एक सूक्ष्म अवस्था पर केंद्रित न हो जाए, तब तक साहिब नहीं मिलते।